Hello and welcome. Dear friends, you know my name now, so I'm not going to repeat it. And I like to say that you have been watching the videos with full confidence. And your confidence is reaching me in terms of likes, in terms of comments, in terms of growing number of subscribers. And in this way, you are not only boosting your confidence, you are not only upgrading your level, but also giving me more tailor-made opportunity to create more qualitative, competitive, constructive, and innovative videos just for you. दोस्तों, आज मैं एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपके लिए फिर से लेकर आया हूं। और आज जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट बहुत आसान होगा। आप उसको देखेंगे मेरे साथ। आज का कॉन्सेप्ट है, उसको मैंने नाम दिया है माइट ऑफ माइट। यस, यू हर्ड मी राइट, माइट ऑफ माइट। अगर मैं आपको इस वीडियो की तरफ लेकर चल रहा हूं, तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप दो शब्दों को आप अपने जहन में रख लें। पहला शब्द माइट, जो एक मॉडल ऑक्सिलरी भी है। उस मॉडल ऑक्सिलरी को मैं आपके सामने एक नए तरीके से पेश करने जा रहा हूं। कैसे आप उसको यूज करते आए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक दूसरा मतलब माइट का पावर भी है। माइट मीन्स पावर एज अ नाउन। तो आज हम माइट ऑफ माइट देखने जा रहे हैं, कैसे हम उसको यूज करते आए हैं। So I'm going to give you one more thinking. I'm going to give you one more opportunity to think again. About what? About how you were using might. And if you think that you were using in some way and there are some other ways too, then stay tuned and focus on this video. दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं माइट इज राइट, तो आप मेरी बात मान लेंगे, और बिल्कुल ये बात सही भी है। लेकिन आज मैं माइट इज राइट की बात नहीं कर रहा हूं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आज मैं आपको माइट के बारे में कुछ जानकारी नहीं देने जा रहा हूं, कैसे माइट को हम यूज करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, मीनिंगफुली, एंड जहां पर हमको उसको यूज करना है हम उसको वहीं यूज करेंगे। आइए चलते हैं। माइट ऑफ माइट। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट मैंने यहां पर लिया है वो मैंने लिया है लोअर प्रोबेबिलिटी। माइट को जब हम यूज करते हैं तो उसको लोअर प्रोबेबिलिटी के रूप में यूज करते हैं। इट मींस इट represents लोअर प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी। यानी कि किसी काम को होने की, किसी काम के होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, संभावना होगी, या उसकी पॉसिबिलिटी होगी, उसको भी संभावना कहेंगे, या चांसेस कहेंगे प्रोबेबिलिटी को, तो वो बहुत बहुत कम होगी, लो होगी, बहुत ज्यादा। आप इस बात को पहले भी जानते होंगे। कुछ सेंटेंसेस मैं आपके लिए यहां बनाकर लाया हूं। आई माइट गो टू जापान फॉर अ मंथ टू स्टडी जापानीज। इट मीन्स समबडी हैज मेड अ प्लान टू गो टू जापान फॉर अ मंथ टू स्टडी जापानीज। So he says, I might go to Japan. I might go to Japan. It means जो probability है, possibility of going to Japan is considerably less. Is considerably low. वो बहुत कम है। हम कह सकते हैं कि वो शायद ना जाए, इसमें ऐसा हो सकता है। I might go to Japan for a month to study Japanese. आप यहां पर may का यूज नहीं कर सकते हैं। जब आपको एक लो पॉसिबिलिटी देनी होती है तो आप may का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो may के यूज के साथ में मैं आपको विस may के साथ में बताता भी चलूंगा, आप इस पर ध्यान देते रहें। I might go to Japan for a month to study Japanese. Number 2, the dog might bark when we pass the gate. The dog might bark when we pass the gate. तो यहां पर when we pass the gate, the dog might bark. It means considerably low possibility. बहुत कम पॉसिबिलिटी है
that the dog might bark. तो उस डॉग के बार्क करने की, कुत्ते के भौंकने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत बहुत कम है. आप कह सकते हैं इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो पॉसिबिलिटी. आप ऐसा बोल सकते हैं, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है. तो यहां पर हम नंबर 3 सेंटेंस, लेट्स सी दैट. दे माइट लाइक वेरी हॉट फूड. परहैप्स वी हैव प्रिपेयर्ड पाइपिंग हॉट फूड और वेरी हॉट फूड, बट हमें मालूम है, वी आर अफ्रेड दैट दे माइट लाइक वेरी हॉट फूड, कि उनको शायद ही पसंद आए. बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि उसको पसंद आए. तो आप जब भी कम पॉसिबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात करें किसी घटना के होने की, तो आप बात करें माइट की. नंबर 2 पॉइंट, हाइपोथेटिकल सिचुएशन और स्पेक्युलेटिव सिचुएशन. एक बार इसके नाम को याद कर लीजिए. हाइपोथेटिकल. Hypothetical is something which is impossible, unfulfilled action. और speculative, it means अंदाजे लगाए जाएंगे, speculations होंगे, conjectures लगाए जाएंगे. एक तरह का जैसे गैम्बलिंग होती है, उसमें स्पेक्यूलेशन लगते हैं, अंदाजे लगते हैं, गेसेस होते हैं. वहां की बात की जाएगी, रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं होगी. आइए एक बार सेंटेंस देखते हैं. He hasn't come yet. He hasn't come yet. He might have lost the way. He might have lost the way. शायद वो रास्ता भूल गया हो. He hasn't come yet. By this time he comes. But today he hasn't come yet. He might have lost his way. वो शायद अपना रास्ता भूल गया हो. तो ये एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसको केवल स्पेक्यूलेशन से बताया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है. और ये रियलिस्टिक जो एटीट्यूड है, रियलिस्टिक जो सिचुएशन है, उससे कोसों दूर है. इट इज फार अवे. इट्स फार क्राई फ्रॉम रियलिटी. सो फार फ्रॉम रियलिटी, हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इम्पॉसिबल सिचुएशन को खड़ा कर रहे हैं, बता रहे हैं, मन में सोच रहे हैं. हाइपोथेटिकल सिचुएशन, स्पेक्युलेटिव. ही हैजंट कम येट. ही माइट हैव लॉस्ट द वे. शायद वो अपना रास्ता भूल गया हो. इस जगह पर जो एक अप्रोप्रिएट हमारा जो रिस्पॉन्स हो सकता है इस सिचुएशन में, वो ये हो सकता है कि मे का यूज ना करें. We should not use may in this situation. He may have forgotten. No. He may have lost his way. No. Might is something that gives you exactly the sense that you need. Situation demands such response that where you can only be hypothetical. आप केवल hypothetically ही बात कर सकते हैं. मे के अंदर ये सिचुएशन, ये सेंस नहीं आती है, उसके अंदर ये फीलिंग नहीं है. He hasn't come yet. He might have lost the way. Second sentence देखते हैं. She asked my name over and over again. She might have got the evidence. Perhaps आपके पास में you have some devious plans and schemes. कुछ आपके पास में devious cunning plans and schemes हैं और आप उनको एक तरीके से कंसील करना चाहते हो, छिपाना चाहते हो. आपके नाम को, आप आइडेंटिटी को छिपाना चाहते हो. She asked my name again over and over again. She might have got the evidence. शायद उसको कोई सबूत मिल गया हो. We are not sure. We are not sure of it. And we are not sure what she has got. So we just use the conjecture. We just conjecture. We just guess. We just speculate. हम केवल इसमें guesses कर रहे हैं. शायद उसको, उसने मेरा नाम बार बार पूछा, शायद उसको कोई ना कुछ सबूत मिल गया हो. शायद. It's not a strong possibility. It's not a strong possibility. So if you put it vis-a-vis with must have, then you will find that strong possibility is shown by must have. So must have or might have shows completely negative possibility, hypothetical situation, considerably low probability or possibility. And here speculation को दिखाने के लिए आप might का यूज करिए. कमजोर एक ऐसी possibility जो hypothetical ही हो सकती है, realistic जो situation है उससे बहुत दूर की वो बात करती है, वहां पर might का यूज करना बहुत अच्छा होगा. नंबर 3 देखते हैं. mighty far-fetched situation. दोस्तों mighty जो वर्ड है उसका भी ध्यान रखिएगा. mighty का मतलब जब हम कहते हैं you're mighty wonderful,
यू आर माइटी वंडरफुल, शी इज माइटी ब्यूटीफुल। तो यहां पर माइटी का जो मतलब होता है इन सेंटेंसेस में, उसका मतलब होता है वेरी, एक्सट्रीमली। एक एडवर्ब की तरह काम कर लेता है माइटी। ही इज माइटी डायनामिक। माइटी डायनामिक का मतलब यहां वेरी एक्सट्रीमली डायनामिक। इस वर्ड को यूज कर लीजिए और यूज करिए, इसको अपनी प्रैक्टिस में डाल दीजिए। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड टू यूज, माइटी वंडरफुल, राइट। सो माइटी फार फेस्ट सिचुएशन, सिचुएशन ऐसी है जो माइटी फार फेस्ट है, बहुत दूर की बात हो रही है। समथिंग दैट यू कैन नॉट इवन सी। आप वहां से योर विजन फॉल्स शॉर्ट। इट मीन्स वहां तक देख पाना हमारे बस का नहीं, बहुत दूर की बात हो रही है। पॉसिबिलिटी बहुत ही रिमोट है, बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी है। माइटी फार फेस्ट सिचुएशन है। सेंटेंस देखते हैं। इफ आई एंटर द कॉन्टेस्ट आई माइट विन। इफ आई एंटर द कॉन्टेस्ट आई माइट विन। अगर मैं कॉन्टेस्ट में हिस्सा लूं, इफ आई एंटर द कॉन्टेस्ट आई माइट विन, इट मीन्स फार फेस्ट पॉसिबिलिटी है। मेरी जो जीत है मुझसे, इट इज एट ए फार डिस्टेंस। इट मीन्स आई जस्ट कांट रीच देयर। It's not a normal situation. Perhaps that I'm not cut out for the contest and I'm just playing for the heck of it. केवल मैं खेलने के लिए खेल रहा हूं। As far as the win is concerned, I can't attain the winning situation. I can't really touch the finish line. तो यहां पर जो might दिखा रहा है वो far fetched एक सिचुएशन को दिखा रहा है, रिमोट पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, जो कि बहुत दूर है, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। एक बार फिर देखते हैं सेंटेंस को। इफ आई एंटर द कॉन्टेस्ट आई माइट विन, इट मीन्स फार फेस्ट पॉसिबिलिटी। एक और यहां पर सेंटेंस है। इवन इफ यू गिव हिम 3 hours he might solve the sum. Even if you give him 3 hours he might solve the sum. It means you give somebody ample amount of time, adequate amount of time, however he might solve the sum. Possibility वहां पर बहुत remote है। It means just cannot solve. हम नेगेटिव हो सकते हैं यहां पर, क्योंकि जो यहां पर पॉसिबिलिटी है किसी चीज सिचुएशन है वो बहुत ही फार फेस्ट है, रिमोट सिचुएशन यहां पर बताई जा रही है। आइए चलते हैं आगे नंबर 4 की तरफ। और नंबर 4 में हमने यहां दिया है हेजिटेशन, स्पेस एंड डाउट। दोस्तों, जब आपको किसी से कोई चीज रिक्वेस्ट करना हो, कोई चीज आपको मांगना हो और आप में बहुत हेजिटेशन हो उसको लेकर जिसे आप मांग रहे हैं, या ये कहें कि आपको बहुत स्पेस लग रहा हो, बीच में बहुत ज्यादा स्पेस आपको महसूस होता हो, या ये कहिए कि डाउट आपके मन में बहुत ज्यादा हो कि अगर मैं मांगूंगा तो हो सकता है मुझे मना भी कर दिया जाए। Perhaps that somebody can refuse point blank. Somebody can refuse point blank. वहीं के वहीं then and there मुझे रिफ्यूजल का सामना भी करना पड़ सकता है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आप माइट का यूज सबसे अच्छा कर सकते हैं। माइट को जो बनाया गया है वो इन्हीं सिचुएशंस के लिए इसको बनाया भी गया है। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। Might I borrow your bicycle? आप किसी से कोई बाइसिकल मांग रहे हैं, आपकी बाइसिकल खराब हो गई है और आप किसी से बाइसिकल मांग रहे हैं, आपको थोड़ी दूर ही जाना है और जो कि बाइसिकल से जाया जा सकता है। आपने कहा किसी से Might I borrow your bicycle? प्लीज भी इसमें आप लगा सकते हैं Might I borrow your bicycle please? It means might I borrow your bicycle please cannot actually give you the possibility, cannot actually make you feel that you will have the bicycle. आपको बाइसिकल मिल जाएगी, you can't be sure. And you are so unsure that you are using might. Or else you could have said, could I use your bicycle please? Could I use your bicycle please? It means there was possibility that somebody will give you the bicycle. आपको कोई भी मना नहीं करेगा, आपको मालूम है, और इसी विश्वास पर आप कह रहे हैं could I use your bicycle please? May I use your bicycle please? Would you please give me your bicycle? You are not using that. You know that you have doubt, you have space, and you have hesitation. Why are you hesitating? You are hesitating because you know what could happen. You might face a refusal. You might really encounter a refusal.
आप एक रिफ्यूजल को इनकाउंटर कर सकते हैं, और ये रिफ्यूजल को इनकाउंटर करना इसलिए ही आपने माइट का यूज भी किया, बिकॉज यू आर नॉट श्योर, यू आर सो अनश्योर। तो यहां पर क्योंकि आप बिल्कुल डाउट रखते हैं, यू हार्बर अ डाउट इन योर माइंड, एंड दैट्स व्हाई you are using might I borrow your bicycle. Might I use your pen please? You don't have a pen, you want to write something, you are just try to be in a situation that you are in the bank and you need to write a check and you have no pen, and just by your side somebody is standing and you ask, might I borrow your pen please? But you know that the person may refuse, the person will refuse, and that's why you're using negatively, you are using, you feel that formality is too much, space is too much. It means you harbor some good sense of hesitation, and you say, might I borrow your pen please? Might I use your bicycle please? तो यहां पर ऐसे sentences में might I take your chair please? Might you share the chair with me please? Might you give me some salt please? आपके neighborhood में neighbor next door, और आप जाते हैं, आप जानते नहीं हैं, and you know that how he is or how she is, and you go with a sense that yes, I know that I can encounter a refusal from him or her. However, you're trying, you are just going and you are just trying your luck. आप जा रहे हैं वहां पर और आप इन तीनों को लेकर जाते हैं, हेजिटेशन, स्पेस एंड डाउट, एंड यू से might I borrow some salt please? Might I borrow some salt please? हेजिटेशन है, डाउट है, आपके मन के अंदर एक ऐसा डर है कि आपको मना भी कर सकते हैं, स्पेस है बहुत ज्यादा। आइए चलते हैं नंबर 5 की तरफ। मोर पोलाइट लेस डायरेक्ट। जब आपको किसी से पोलाइटनेस के तो साथ में बात करनी है, मोर पोलाइट बट लेस डायरेक्ट। और ये बहुत ही खास सिचुएशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इट इज एक्सट्रीमली न्यू फॉर यू, एंड आई बिलीव दैट यू हैवंट बीन यूजिंग इट, बट नाउ यू नीड टू यूज इट, यू शुड यूज इट। Let's get started and understand that. More polite, less direct, और 3 शब्दों को आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, like, prefer and want। इस सिचुएशन में आप 3 वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। like, पहला आपने like लिया, prefer and want। इन 3 शब्दों के साथ में आप कैसे किसी के साथ में इस might को यूज कर सकते हैं, बहुत पोलाइटनेस के साथ में कैसे बात कर सकते हैं। आई थिंक आप कुड को यू भी अगर यहां यूज करेंगे तो वो भी उतना पोलाइट साउंड नहीं करेगा, यहां पर माइट बहुत पोलाइट साउंड करेगा। आइए देखते हैं। यू माइट लाइक, अब सिचुएशन यहां पे मैंने रखी है, देयर इज अ वेटर एंड वेटर इज टॉकिंग टू समबडी, और वो उनको कुछ बता रहा है, वो उनको सजेशन दे रहा है या उनको एडवाइस दे रहा है। अब एडवाइस और सजेशन में पोलाइटनेस है, मोर पोलाइट लेस डायरेक्ट। इट मीन्स आप सीधे सीधे किसी को नहीं कह रहे हैं, आप बिल्कुल सीधे डायरेक्टली आप किसी को नहीं कह रहे हैं, आप ये खा लीजिए, आप ऐसी बात नहीं करिए, आप इसको खरीद लीजिए, आप वो वहां चले जाइए, आप ऐसा कर लीजिए। आप इंपोज नहीं कर रहे हैं अपनी बात को, आप सजेशन दे रहे हैं, आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, बट यू आर नॉट इंपोजिंग, यू आर नॉट फोर्सिंग, यू आर नॉट थ्रस्टिंग दैट। आप थ्रस्ट नहीं कर रहे हैं, इंपोज नहीं कर रहे हैं, कोर्स नहीं कर रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहे हैं किसी को, आप सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। लेस, आप यहां पर देखें, लेस डायरेक्ट आप होंगे, सीधे सीधे नहीं कहेंगे, उनको बताएंगे आप ऐसा कर लें, और आप मोर पोलाइट रहेंगे। यहां पर पोलाइटनेस की कमी बिल्कुल नहीं होगी। यू विल हैव ए कंप्लीट वंडरफुल अमाउंट, बहुत शानदार आपके पास में यहां अमाउंट है पोलाइटनेस का। इस सेंटेंस देखते हैं। तो वेटर ने कहा कुछ लोगों से या कोई गेस्ट के साथ में, यू माइट लाइक टू ट्राई वन ऑफ आवर वंडरफुल डिजर्ट्स। डिनर हो चुका है और उसने कहा यू माइट लाइक टू ट्राई, यू माइट लाइक टू ट्राई, यू माइट लाइक टू ट्राई वन ऑफ आवर वंडरफुल डिजर्ट्स, यू माइट लाइक टू ट्राई वन ऑफ आवर वंडरफुल डिजर्ट्स। आप किसी शॉप पर हैं और आपको एक लैपटॉप ले रहे हैं, आप लैपटॉप आपने ले लिया है अपने बेटे के लिए, किसी और के लिए, रिलेटिव के लिए, और अब आपको जो वहां का कस्टमर है वो आपको सजेस्ट कर रहा है, पोलाइट है बहुत ज्यादा,
और वो आपको डायरेक्टली नहीं कह रहा है, साहब ये भी ले लीजिए, ऐसा नहीं कह रहा है. नो, इट्स नॉट. He is, earnestly, he is politely talking to you and he is suggesting something to you. He is advising something. How? You might want to check out our new range of smartphones. You might want to check out. आप ये भी शायद देखना चाहेंगे, ये भी हमारी नई रेंज आई है, आप ये भी देखना चाहेंगे. He is extremely polite. He is sweet. And now he is suggesting you, he's not imposing himself, he's not imposing his wish on you, but he's suggesting politely, with respectfully, and he is telling you that you might like to check out the new range of computers. You might like to check out new range of slippers. You might like to check out new range of woolen clothes. You might like to check out the new range of new arrival in the winter. आप उसकी शॉप के अंदर हैं and he respects you as a customer and he is paying much regards to you and he is just telling you that because you have made some wonderful purchase and now you might like to check out our new range upstairs. You might like to check out some ladies wear upstairs. हो सकता है कि आप लेना चाहें, आप ऊपर देख सकते हैं. It's a beautiful way to suggest something to somebody. It is a beautiful way to advise somebody to check out something which you think that you should not impose, you should not thrust, but politely, respectfully, you are telling a customer or somebody, may not be a customer, or some guest that आप किसी को अपना घर दिखा रहे हैं, आप बोलेंगे you might like to see the new geyser that we have purchased. So you are not thrusting. You are just making a way for him that he can accompany you and you both enjoy watching something, you both enjoy checking out something. So this kind of situation is beautiful. Negative, unlikely. Number 6, negative, unlikely. Negative जब आपको टोन दिखानी हो तो आप might का यूज करिए. Negative, unlikely. I might attend your party tonight. I might attend your party tonight. It means you are not gonna come. You're not gonna attend. I might attend your party tonight. You're not gonna come. The possibility of you coming is close to 0. Ravi has been whiling away his time. Ravi has been whiling away his time. He might pass this year. He might pass this year. He is bound to fail. He might pass this year. He is bound to fail because he's been whiling away his time and now he doesn't have time to study. He doesn't have adequate time to study. It means he might pass, which means he is going to fail. Right? So negative possibility, unlikely situation when you have, जब आपको कहना है will your father come today? He might come. Where is Ravi? He might be in library. So he might be in library. Negative possibility, he should not be in library. Right? Mighty formal. एक बार फिर mighty word ले आया हूं मैं. Extremely formal. बहुत formal है ये. इसको formal अगर मैं कहूंगा तो can से भी ज्यादा formal है, could से भी ज्यादा formal है. बहुत ज्यादा formal है. अगर आपको formality में बहुत ज्यादा जीना है तो आप might का यूज कर सकते हैं. आमतौर पे जो ऑफिशियल वर्क होते हैं वो बहुत ही फॉर्मेलिटी में किए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको एफिशिएंसी बढ़ानी होती है, उनको डिसिप्लिन में रहना होता है. और जहाँ एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन जैसे शब्द होते हैं, इन चीज़ों की जहाँ पर इंपॉर्टेंस होती है वहाँ पर हमको फॉर्मेलिटी रखनी होती है, हमको फॉर्मल होना होता है. बिकॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग फॉर्मल इज डिसिप्लिन. फॉर्मेलिटी ब्रिंग्स वंडरफुल सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन. वो डिसिप्लिन लेकर आती है एंड डिसिप्लिन से एफिशिएंसी बढ़ती है, एफिशिएंसी से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आप उसी को चाहते हैं. तो आमतौर पे कुछ इस तरह के सेंटेंसेस में लेकर आया हूं. माइट आई सी योर पासपोर्ट प्लीज.
at the airport, somebody at the airport is asking you for the passport. Might I see your passport, please? He's not disrespecting you, but he is not ready to kill his moment. He's not ready to kill time, because time is precious for them. They are duty-bound people, and all duty-bound people across the globe respect time. They don't want to waste it, because even a jiffy is precious for them. Even a moment is precious for them, even for us. So हम यहाँ पर इस सेंटेंस को एक बार फिर देखते हैं. Mighty formal is extremely formal, because here the work is more important, and the formality brings discipline, discipline brings efficiency, efficiency brings productivity, which is our goal. Might I see your passport, please? Might I see your passport, please? Might I see your visa, please? Might I see your identity card, please? Might I see your admit card, please? So it is quite formal. You're not going to start a complete story. You're not going to you're not narrating a story, right? आप इसको elongate नहीं करने जा रहे हैं situation को. The time is precious. Might I use your washroom, please? Might I use your washroom, please? Extremely formal. Might I use your washroom, please? Compare it. Can I use your washroom, please? Informal. Can I use your washroom, please? Could I use your washroom, please? Respectful and formal, but highly formal. Highly formal is, might I use your washroom, please? So dear friends, मुझे भरोसा है, मुझे इस बात का यकीन है कि आप might को अच्छे तरीके से जान गए होंगे, अच्छे तरीके से आपने समझा होगा. मैं एक बार आपके सामने से यहाँ से हट जाता हूँ ताकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकें. कोई भी चीज़ जो आपको, कोई भी टॉपिक, कोई भी सेंटेंस, कोई भी पॉइंट, ग्रामेटिकल पॉइंट which you could not understand here, kindly comment and tell me that how can I help you with that, और मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा. I would love to help you, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने सवालों को मुझ तक भेजें और मुझे आप बताते रहें कि किस तरह के वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं. और मैं एक बार फिर करूँगा, kindly do consider subscribing to the channel and do consider pressing the bell icon, because you are giving me a sense of motivation to create qualitative, authentic, innovative and constructive videos just for you. Thank you so much for your time, and you all have a wonderful journey ahead.